इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे जो डायरेक्टली आपके पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के पेपर्स में यानी कि एमकॉम थर्ड सेमेस्टर के पेपर में पूछा जा चुका है, वैसे क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, संगठनात्मक व्यवहार संगठनों में मानवीय व्यवहार की समझ, पूर्वानुमान, भविष्य चिंतन एवं नियंत्रण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। यह कथन है, तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, फ्रेड लुथांस का। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, प्रबंध में नीति शास्त्रीय आयाम लागू करने का परिणाम होता है। तो इसका भी आंसर ए है, प्रबंधकों के नैतिक स्तर में वृद्धि। फिर है तीसरा क्वेश्चन, मनोवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है। मनोवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है, तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन यानी कि भय द्वारा, शिक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा और सूचना अंतर को भरकर, इन सभी के द्वारा जो है मनोवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है। फिर चौथा क्वेश्चन है, अवबोधन में सुधार के लिए सुझाव है। अवबोधन मतलब सजेशंस में क्या है, खुला संवहन यानी कि ओपन कम्युनिकेशन इसका आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश वाहन की अवधारणा है। संदेश वाहन एक सतत प्रक्रिया की अवधारणा है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। फिर है, प्रबंधकीय कार्यों में संदेश वाहन की भूमिका होती है। प्रबंधकीय कार्यों में यानी कि नियोजन में, यानी कि आपका आंसर ए हो जाएगा, नियोजन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संदेश वाहन के लिए आवश्यक है। उसके लिए माध्यम, संदेश और आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना, ये उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। फिर इस जाल में संदेश सीधी रेखा में चलता है, यानी कि श्रृंखलाबद्ध जाल, जो ऑप्शन बी है वो आपका सही उत्तर है। फिर क्वेश्चन आता है, संगठन विकास संगठन में उन मानवीय प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करता है जो संगठित प्रणाली की कार्यशीलता में वृद्धि करती है ताकि इसके लक्ष्य प्राप्त किए जा सके। यह कथन किसका है? गॉर्डन ए लिपिड का। देन आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, तो यहाँ पे संगठन विकास अवधारणा है। संगठन विकास संगठनात्मक परिवर्तन का है, यानी कि ऑप्शन सी। फिर है, परिवर्तन संगठन में अनिवार्य है। यह कथन है, परिवर्तन जो है संगठन में बहुत अनिवार्य है। ये कौन कहता है? एलन का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन की गति होती है। तो परिवर्तन की गति धीमी, अत्यंत धीमी, तेज, सभी प्रकार की। तो धीमी, अत्यंत धीमी, तेज सभी प्रकार की होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, संगठनात्मक व्यवहार अध्ययन है। तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मानवीय व्यवहार तथा समूह व्यवहार दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की विचारधाराएं हैं। थ्योरी ऑफ लर्निंग कितने हैं? 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक उपक्रम में नीति शास्त्रीय आयाम को लागू करने से क्या होता है? तो लागू करने से ख्याति में वृद्धि होती है। ऑप्शन डी, ख्याति में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, यहाँ पे तीनों ही इसके सही आंसर हैं, यानी कि उपयुक्त सभी के द्वारा। अवबोधन है, परसेप्शन इज बौद्धिक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया, सभी। अवबोधन बौद्धिक प्रक्रिया भी है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया भी है और व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया भी है। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व के विकास की अवधारणाएं हैं। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व के विकास की क्या अवधारणाएं हैं? तो इसके टोटल 4 अवधारणाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवहारात्मक विश्लेषण मानवीय व्यवहार एवं भावनाओं के आधार को समझने का एक बौद्धिक उपकरण है। यह परिभाषा दी है, तो यह परिभाषा थॉमस हैरिस जी ने दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेतृत्व की एक्स और वाई विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? तो एक्स और वाई जो थ्योरी है लीडरशिप का, उसको मैकग्रेगर जी ने दिया है। संघर्ष के प्रमुख कारण हैं विशिष्टीकरण, व्यक्तियों में भिन्नताएं और अंतर्निर्भरता, ये सभी ही इसके रीजन हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संघर्ष के प्रमुख कारण हैं। तो संघर्ष के प्रमुख कारण विशिष्टीकरण है, व्यक्तित्व में विभिन्नताएं हैं, अंतर्निर्भरता, ये सभी इसके आंसर होंगे। संदेशवाहन प्रक्रिया के कदम या तत्व होते हैं। तो संदेशवाहन प्रक्रिया के टोटल 7 कदम होते हैं। संगठन विकास अवधारणा है। तो संगठन विकास संगठनात्मक परिवर्तन की अवधारणा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखना ऐसा कोई सापेक्षित रूप में व्यवहार में आपसी परिवर्तन है जो अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा रॉबिन्स ने दी है। प्रबंध में नीति शास्त्रीय आयाम लागू करने का परिणाम होता है। तो प्रबंध में नीति शास्त्रीय आयाम लागू करने का परिणाम प्रबंधकों के नैतिक स्तर में वृद्धि होना है। प्रबंधकों के नैतिक स्तर में वृद्धि होना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अवबोधन में सुधार के लिए सुझाव, खुला संवहन यानी कि ओपन कम्युनिकेशन जैविक घटकों में सम्मिलित नहीं है।
जैविक घटकों में सांस्कृतिक घटक शामिल नहीं है, बाकी तीनों ही हैं, वंश परंपरा, मस्तिष्क की योग्यता और शारीरिक लक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन स्थितियां होती है। जीवन स्थितियां यानी कि लाइफ पोजीशन 4 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकांश व्यावसायिक उपक्रमों के असफल होने का प्रमुख कारण अकुशल नेतृत्व है। ये कथन किसका है? तो यह कथन पीटर एवं ड्रकर का है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, संघर्ष समाधान की सर्वश्रेष्ठ तकनीक है। संघर्ष समाधान की जो सर्वश्रेष्ठ तकनीक है वो समस्या का हल निकालना है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। फिर है, संगठन विकास का प्रमुख उद्देश्य है। संगठन विकास का प्रमुख उद्देश्य संगठन का विकास करना ही उसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्ति योग का योग है, यह कथन है। तो यह कथन हिलगार्ड का, ऑलपोर्ट का या बैलेंटिन का, इनमें से किसी का नहीं है। व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्ति योग का योग है, इसका आंसर यहाँ नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह सदस्यों का संसाधन निर्भर करता है। तो समूह सदस्यों का संसाधन योग्यता पर और व्यक्तिगत विशेषता पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। फिर है, संघर्ष के प्रमुख कारण है। तो अभी जस्ट हमने देखा, इसका आंसर उपर्युक्त सभी है। संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षकार होते हैं, तो संदेश वाहन में मिनिमम 2 पक्षकार होते हैं। नेतृत्व की एक्स तथा वाई विचारधारा का प्रतिपादन, इसको भी हमने कई बार देखा, इसका आंसर मैकग्रेगर जी हैं। संदेश वाहन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, सम्मितियों अथवा भावनाओं का विनिमय है। संदेशवाहन की यह परिभाषा किसने दी है? तो न्यूमैन एवं समर ने। न्यूमैन